तो जी शाम के 5 साढ़े 5 के लगभग का टाइम है और बादल लगे हुए हैं, मतलब बारिश आने की संभावना है। कह रहे हैं तूफान राजस्थान की साइड मुड़ गया, पता नहीं और क्या क्या है कंडीशन, क्या नहीं है, मुझे इतनी नॉलेज भी नहीं है। लेकिन बस ये है कि बारिश का मौसम हो रखा है अच्छा खासा, क्या पता आ भी जाए। आएगी तो देखते हैं। आंधी भी चल रही है काफ़ी अच्छी वाली, ठीक है। और मैं आप लोगों के साथ में अभी क्या बात करने आई हूँ पता है? एक चीज़ बताऊँ आपको कि आपने देखा होगा अपने इंडिया में, अपने समाज में, कि बहुत सारी लड़कियां ना परेशान होती रहती हैं, लेकिन वो कोई स्टेप नहीं लेती, कोई स्टेप नहीं लेती। क्यों नहीं लेती? उसके पीछे का रीज़न आप बताना अगर मैं गलत हूँ तो। क्यों नहीं लेती? क्योंकि एक चीज़ कही जाती है सब जगह पे कि एडजस्ट करो घर बसाओ, ठीक है। एडजस्ट करो घर बसाओ, छोटी चीज़ों को इग्नोर करो, चाहे वो बात कितनी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन उसको इग्नोर करो, यही सिखाया जाता है। और तो और मतलब फैमिली का हर एक मेंबर ये चीज़ सिखाने की कोशिश करता है, हर कोई यही चीज़ समझाता है। अब मैं ये बात यहाँ पर क्यों करने आई हूँ, उसके पीछे का रीज़न भी बताऊँगी। 1 मिनट में पानी पी लूँ। तो मैं क्या कह रही थी कि मैं ये बात यहाँ पर क्यों लेकर आई हूँ अभी, इसके पीछे का रीज़न भी मैं आपको बताऊँगी। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक बात और करना चाहूँगी कि क्या 100 में से कोई 2% ऐसी होती होंगी, नहीं तो मेरे ख्याल से हर एक लड़की जो होती है ना, वो जिस दिन शादी करके आती है ना, वो उस दिन उस घर को स्वर्ग से भी सुंदर, मतलब बहुत प्यारा बनाने के सपने देख कर आती है। हर एक चीज़ को वो एडजस्ट कितना करती हैं, आप सब जानते होंगे, आप जो लेडीज़ है वो समझती होंगी कितना कुछ एडजस्ट किया जाता है, कितनी चीज़ों को इग्नोर किया जाता है। छोटी छोटी नहीं, बड़ी बड़ी बातों को इग्नोर किया जाता है, बहुत सारी बड़ी बड़ी बातों को इग्नोर किया जाता है। हर एक चीज़ को साइड में रख करके सिर्फ ये चीज़ सोची जाती है कि नहीं ये मेरा घर है, ये मेरा घर है, मुझे इसको अच्छा बनाना है। वो सिर्फ और सिर्फ यही चीज़ें सोचती हैं। लेकिन जब कंडीशन इस तरीके की आ जाए कि बहुत ज़्यादा वो होता है ना कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, फिर भी कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहाँ पे नहीं होता कॉम्प्रोमाइज़, वहाँ पर अगर उन्होंने स्टैंड ले लिया तो भी फिर उनको ही सुनाया जाता है। जैसे कि ये मोहतरमा कह के गई हैं, इनका कहना है वही बात है, घर बसाना, घर नहीं, घर बसाने की वो नहीं है, घर बसाना नहीं चाहती। तो एक बात मैं पूछना चाहूँगी यहाँ पे, क्या घर बसाने का, मैं इनका कमेंट जो है ना वो स्क्रीन पर लगा दूँगी, आप देख लेना, कि क्या घर बसाना एक औरत की जिम्मेदारी होती है? क्या एक औरत ही घर बसाना, मतलब वो होता है ना कि घर बसाने का सारा ठेका जो होता है ना वो लेके रखती है? क्यों भाई? इनको मेरी बातों में घमंड दिखता है, स्वाभिमान दिखता है, लेकिन एक बात बताना, अपनी हक की बात करना, या फिर हक भी छोड़ दो साइड में, हक भी चलो अपन साइड कर देते हैं, हक की बात तो यहाँ हो ही नहीं रही। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात करना, या फिर अपने हिसाब से ज़िंदगी सबको एक बार मिलती है। यहाँ पे बहुत सारी मेरे पास कमेंट्स भी आए थे कि सेम सिचुएशन मेरा भी है। कई लोगों ने कमेंट किए थे कि उनकी जो है ना सेम इसी तरीके की सिचुएशन है। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी सबको एक बार मिलती है, लाइफ एक बार मिलती है, ख़त्म होने के बाद में शून्य है। हमें नहीं पता कि आगे दूसरा जन्म है या पिछले जन्म में क्या हुआ था, हमने नहीं देखा भाई, हमने तो ये जन्म देखा है और इसी जन्म पे मेरे को विश्वास है। अब इसी जन्म को ही बेटर बनाना है, इसी जन्म में बहुत कुछ करना है और अच्छा करना है और अपनी लाइफ को हंसी खुशी गुजारना है। एक बार ये ज़िंदगी मिली है, इसको रो धो के गुजारने से अच्छा, और अपने लिए स्टैंड लेकर के कुछ अपने लिए कुछ अच्छा करके और अपने मेहनत से अपनी लाइफ को अच्छा बना करके और इसको बढ़िया किया जा सकता है। क्योंकि एक बार मिली है ना, सभी को एक बार मिलती है, ज़रूरी नहीं है कि लेडीज़ को 5-6 बार मिलती है और आदमी को एक बार मिलती है। लेडीज़ को भी एक ही बार मिलती है, उसको भी अपनी हर एक चीज़ को, अपनी खुशी को सेलिब्रेट करने का अधिकार है, ठीक है। हर एक चीज़ के लिए मैं ये नहीं कहती कि बाउंडेशंस नहीं होनी चाहिए, हर एक चीज़ होनी चाहिए, लेकिन लिमिट में रह करके। और बाउंडेशंस के साथ साथ में कुछ वो होता है ना कि अधिकार भी होने चाहिए। बाउंडेशंस रखो लेकिन उसके साथ में कुछ अधिकार रखो। कुछ लोग होते हैं मेरे जैसे जो ज़बरदस्ती अधिकार ले लेते हैं अगर उनको नहीं मिलते तो, लेकिन बहुत सारी ऐसी हैं जिनको ज़बरदस्ती नहीं मिलते और क्योंकि वो कोशिश ही नहीं करती, ठीक है। और अगर कभी कोशिश कर लें तो इन जैसे महानुभाव पहुंच जाते हैं जो कि कहते हैं कि क्यों
शांति से क्यों नहीं बैठती, अपने घर का चूल्हा चौका क्यों नहीं करती, अपना परिवार क्यों नहीं संभालती, 2-4 चीज़ें इग्नोर क्यों नहीं करती। 2-4 चीज़ों की जगह पे और एक लंबी लिस्ट होती है इग्नोर करने की। ऐसा नहीं है कि छोटी छोटी 2-4 चीज़ें होती हैं कि भाई कोई बात नहीं, एक लंबी लिस्ट होती है, छोटी से छोटी। मतलब अगर तबीयत ख़राब है तो खाना बनाने से लेकर के और बहुत बड़ी, यहाँ पर मैं मेरी अकेली की बात नहीं कर रही, बहुत सारी ऐसी जो इस कंडीशन से गुजर हैं उन सब की बात कर रही हूँ। एक लंबी लिस्ट होती है हर एक चीज़ को, ठीक है। तो एक चीज़ और मैं कहूँगी, देखो ज़िंदगी अपने हिसाब से भी बहुत बेटर जी जा सकती है। ज़रूरी नहीं है कि इसमें किसी का साथ हो तभी ये बहुत अच्छी बन सकती है। यहाँ पे कुछ लोग, जैसे मैं ज़्यादा चलो इस पचड़े में नहीं पड़ूंगी, इसको साइड करते हैं, लेकिन मैं तो एक चीज़ कहूँगी, अगर कोई वो होते होंगे जिसमें मतलब ये होता है कि भाई सेकंड मैरिज फलाना दिकड़ा ये सब कुछ, लेकिन अगर इंसान चाहे ना तो खुद की ज़िंदगी को खुद अकेले रहकर भी बहुत अच्छे से बढ़िया कर सकता है, अपने बच्चों को बहुत अच्छी परवरिश दे सकता है। इसका मैं जिंदा जागता उदाहरण आपको दूं तो कहीं दूर नहीं जाने की ज़रूरत, मैं अपने आप पर ये उदाहरण दूंगी कि मेरी मम्मी जो है 23 साल की विडो थी, हम 4 बहन भाई थे, अभी भी हैं, मतलब 4 बहन भाई हैं हम, और उन्होंने बिना किसी सहारे के यहाँ तक हम सबको कामयाब किया। 23 साल कोई बड़ी उम्र नहीं होती, 23 साल की उम्र से यहाँ तक लेकर आई। एक भाई को तो PhD करवा दी, अच्छा खासा उसका पैकेज है, अच्छी खासी वो जॉब कर रहा है, मेरी शादी हो गई, आरती की शादी हो गई, सारे काम कितने बढ़िया हो गए। मतलब क्यों, एक साथी की ज़रूरत क्यों पड़ती है, किस लिए? हाँ बहुत सारी चीज़ों में पड़ती भी है, लेकिन जब ये पता है कि हाँ नहीं है तो फिर आप बेटर उसको अपने अकेले के दम पर भी कर सकते हो। लाइफ को क्यों नहीं कर सकते? अपनी लाइफ अपने अकेले के दम पर भी बहुत अच्छी बनाई जा सकती है। अब यहाँ पर कोई मेरे को घमंडी कहे या फिर अपने स्वाभिमान फलाना दिगड़ा जो भी इन मैडम ने कहा इस तरीका का कहे तो कहता रहे, लेकिन एक औरत अपने आप के ऊपर डिपेंड होके अपने बच्चों को भी बहुत अच्छी परवरिश दे सकती है, एक अच्छे संस्कार दे सकती है। आपने मेरी फैमिली में, मेरे भाइयों में कहाँ पर संस्कारों में कमी देखी? हर एक चीज़ मेरे भाई मेरी मम्मी का बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करते हैं। एक बढ़िया जो पीसफुल और अच्छी लाइफ हमारे घर की है, तो मेरे ख्याल से कोई भी कर सकता है। बस हिम्मत होनी चाहिए और जज्बा होना चाहिए और सपने देख करके उन सपनों को कामयाब करने के लिए मेहनत करने की ताकत होनी चाहिए, मेहनत करने का जुनून होना चाहिए, फिर कोई भी कर सकता है, ठीक है। और लास्ट में जाते जाते यही चीज़ कहूँगी, जिन लोगों को ये मतलब कुछ मेरी ऑडियंस है ऐसी जिनको टेंशन हो रही है और जायज़ भी है उनकी टेंशन की बच्चे सफ़र करेंगे इस चीज़ से, तो कोई दिक्कत नहीं है यार, थोड़े दिन की बात है, उसके बाद में धीरे धीरे सबको आदत पड़ जाती है और बच्चों को एक अच्छी खासी लाइफ मिल जाती है। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल और दूंगी, जिससे घम्मू हैं, आप देख पा रहे होंगे, बहुत अच्छी खासी अपने बच्चों को लाइफ दे रही है, अच्छी खासी स्टडी कर रहे हैं, बढ़िया एक इन्वायरमेंट उसने दिया है। तो ऐसे लोगों को देखो जिनसे मोटिवेशन मिले और अपने लाइफ को चाहे अकेले जीना पड़े अपने हिसाब से, अपने तरीके से और खुशी से जियो। एक बार ज़िंदगी मिलती है, बार बार नहीं मिलती, ठीक है। तो चलो मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ में। बाय एंड टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, जाते जाते वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। और कमज़ोर लोगों में से नहीं हूँ मैं, मुझे पता है मुझे क्या करना है। हर एक चीज़ में पॉजिटिविटी ढूंढने की मेरी आदत है और मैं वही ढूंढती हूँ, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर अभी तक नहीं किया है तो, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना कि आप मेरी बातों से एग्री करते हैं।